अल्पीय प्रश्न MCQ उत्तर सहित 1-10 प्रश्न। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर A फ्रेडरिक रेट्जल। मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है? उत्तर B मानव और पर्यावरण के बीच संबंध। मानव भूगोल में नव अवधारणा किसने दी? उत्तर D कार्ल सॉयर। मानव भूगोल की प्रमुख शाखा नहीं है? उत्तर D भौगोलिक सर्वेक्षण। मानव भूगोल किस प्रकार की विज्ञान है? उत्तर B समाज विज्ञान। संभाव्यवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? उत्तर A पॉल वीडाल। मानव भूगोल में किस दृष्टिकोण का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ? उत्तर C नव निरोधात्मक। फ्रेडरिक रेट्जल किस देश से संबंधित थे? उत्तर B जर्मनी। मानव भूगोल पर्यावरणीय निर्धारण से प्रारंभ होकर संभाव्यवाद तक पहुंचा, किसने कहा? उत्तर D ग्रिफिथ टेलर। मानव भूगोल की व्याख्या में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया है? उत्तर D उपर्युक्त सभी। 11-20 प्रश्न। डिटर्मिनिज्म का क्या अर्थ है? उत्तर A पर्यावरण द्वारा मानव नियंत्रित। मानव भूगोल में निर्धारणवाद का विरोध किसने किया? उत्तर B पॉल वीडाल। मानव भूगोल की मुख्य इकाई क्या है? उत्तर C मानव समाज। मानव भूगोल का विकास किनके संपर्क से हुआ? उत्तर A समाजशास्त्र व मानव विज्ञान। मानव भूगोल को विज्ञान की किस शाखा से अधिक निकट माना जाता है? उत्तर B समाज विज्ञान। पर्यावरणीय निर्धारणवाद किसकी अवधारणा है? उत्तर A रेट्जल। किस युग में मानव और प्रकृति में समन्वय था? उत्तर A प्राचीन युग। मानव भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? उत्तर C रेट्जल। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर C मानव और प्रकृति के बीच संबंध। एंथ्रोपोजेओग्राफी शब्द किसने दिया? उत्तर A रेट्जल। 21-30 प्रश्न। नियंत्रणवाद की अवधारणा किसने दी? उत्तर C ग्रिफिथ टेलर। मानव भूगोल का अध्ययन कैसे किया जाता है? उत्तर C क्षेत्रीय एवं व्यवस्थित। मानव भूगोल में पर्यावरण का कौन सा दृष्टिकोण प्रमुख है? उत्तर A संभाव्यवाद। संभाव्यवाद के अनुसार मानव क्या कर सकता है? उत्तर C पर्यावरण पर नियंत्रण। मानव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं होता? उत्तर D ग्रहों की गति। मानव भूगोल किसका मिश्रण है? उत्तर B प्रकृति और संस्कृति। मानव भूगोल में सांस्कृतिक भूगोल का संबंध किससे है? उत्तर A जीवन शैली से। मानव भूगोल में तकनीकी विकास का महत्व किस दृष्टिकोण में बताया गया है? उत्तर C संभाव्यवाद। मानव भूगोल का व्यावहारिक दृष्टिकोण किस समय आया? उत्तर D 1970 के बाद। किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल को भूगोल की आत्मा कहा? उत्तर A हर्टशोन। 31-40 प्रश्न। मानव भूगोल में जनसंख्या भूगोल का क्या अर्थ है? उत्तर A जनसंख्या वितरण संरचना का अध्ययन। मानव भूगोल मानव की भूगोल है, किसने कहा? उत्तर D A J हर्बर्टसन। मानव भूगोल में भाषा भूगोल किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर B सांस्कृतिक भूगोल। शहरी भूगोल मानव भूगोल की कौन सी शाखा है? उत्तर C सामाजिक भूगोल। पर्यावरण निर्धारणवाद किस सिद्धांत का हिस्सा है? उत्तर A जैविक। मानव भूगोल में प्राथमिक दृष्टिकोण क्या है? उत्तर A मानव प्रकृति संबंध। मानव भूगोल में सांस्कृतिक परिदृश्य किसका भाग है? उत्तर C मानव रचना। अर्थव्यवस्था भूगोल किससे संबंधित है? उत्तर B संसाधन व उद्योग। मानव भूगोल को किस रूप में देखा जाता है? उत्तर C गतिशील विज्ञान। संभाव्यवाद के अनुसार मानव क्या कर सकता है? उत्तर A प्रकृति को रूपांतरित। 41-50 प्रश्न। ह्यूमन इकोलॉजी किसका सिद्धांत है? उत्तर B मानव प्रकृति संतुलन। संवेदनशील पर्यावरण का संबंध किससे है? उत्तर A प्राकृतिक आपदाएं। मानव भूगोल में मानव के क्रियाकलापों का प्रभाव किस पर होता है? उत्तर B पर्यावरण पर। मानव भूगोल का आधुनिक युग कब से माना जाता है? उत्तर C 20वीं सदी। मानव भूगोल में स्थानिक विश्लेषण क्या दर्शाता है? उत्तर C वितरण और संबंध। मानव भूगोल में अध्ययन की एक विधि क्या है? उत्तर B तुलनात्मक विश्लेषण। मानव भूगोल में पर्यावरणीय अध्ययन क्यों आवश्यक है? उत्तर A संतुलन बनाए रखने हेतु। निर्धारणवाद में मानव को कैसा माना गया है? उत्तर B पर्यावरण का दास। संभाव्यवाद में मानव को कैसा माना गया है? उत्तर A रचनात्मक। मानव भूगोल का अध्ययन हमें क्या सिखाता है? उत्तर D
मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध को समझना। अगर आप चाहें तो मैं इन सभी प्रश्नों को वर्ड या पीडीएफ फाइल में तैयार करके दे सकता हूं जब ये सुविधा उपलब्ध हो। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन्हें बाद में पीडीएफ में दूं? 35 वर्ष